तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस की इस ब्यूटीफुल चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि आज हम टॉपर टॉक्स करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक अनमोल रतन, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दी है और गेट के। तो उनसे हम जानेंगे कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया और हमारे आने वाले एस्पिरेंट है उनके लिए कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स वो छोड़ेंगे। आप सभी को पता है कि आईएफएस हमेशा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और आगे भी करता रहेगा। और उसी एक रिजल्ट का एक शानदार एग्जाम्पल है अपने साथ बैठे हुए आज आज उन्हीं के तरफ से हम उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी, नमस्ते सर। सर मेरा नाम मोहित है, मैं जम्मू से रहने वाला हूँ और इस साल ही मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था 2 सब्जेक्ट्स के लिए, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन एंड लाइफ साइंसेज़ के लिए और मैंने इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दोनों एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफ़ाई कर लिए। वाह, नाइस। तो आपका मास्टर्स अभी चल रहा है या आपने कंप्लीट कर लिया है? नहीं सर, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ रिसेंटली इन 2024 हम्म। अगस्त में। ओके। जी सर। तो आपने मतलब ऐसा गैप नहीं लिया है कुछ प्रिपरेशन करने के लिए? नो सर, नो। नाइस नाइस। तो आपको कैसे पता चला कि इस एग्ज़ाम के बारे में, ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब आपको कैसे पता चला, किससे पता चला? सर ये जो एग्ज़ाम है, ये मैंने जो यूट्यूब है या कुछ ऐसे गूगल करके देखा कि कौन-कौन से एग्ज़ाम हम अपनी मास्टर्स के बाद दे सकते हैं लाइक पीएचडीज़ के लिए। पहले तो मुझे पता था ये जो गेट है ये पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के लिए होता है। मुझे ये नहीं पता था कि लाइफ साइंसेज़ के लिए भी इसमें हैं कुछ डिपार्टमेंट्स। बट आफ्टर कुछ वीडियो सर्च करने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद एंड थ्रू आईएफएस आल्सो मेरे को पता चला कि गेट जैसा एग्ज़ाम भी है जिसमें लाइफ साइंसेज़ वाले भी पीएचडी कर सकते हैं उसके थ्रू। तो आपको एफएस के बारे में कैसे पता चला? सर मेरा एक फ्रेंड था जो मेरा स्कूलमेट था। उसने अभी पिछले साल ही जो सीएसआईआर नेट है उसमें जेआरएफ क्लियर किया। ओके। तो उससे बात होती थी तो उसने मुझे बताया कि एक प्लेटफॉर्म है आईएफएस, तो वहाँ से कोचिंग ले ले, बहुत अच्छा है और रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं तो तेरा भी हो जाएगा। तो मैंने उसी के थ्रू फिर सर ज्वाइन किया था। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताइए, आपने एक्सेल भी टारगेट किया है, गेट एक्सेल। तो आपने वो केमिस्ट्री वाला पार्ट जो कि हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट को थोड़ा तकलीफ देता है, उसको कैसे टैकल किया? यस सर। सर केमिस्ट्री वाला पार्ट सर मैंने उस पे इतने तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नहीं। जिनके लिए मैं श्योर था, जो मैंने अपनी मेरी ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री थी। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो साइंस कॉलेज से हुई है, यहीं जम्मू से। तो, वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। उसमें मेरे 3 मेन सब्जेक्ट्स थे, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो उतना जितना मैंने पढ़ा था उसमें और जो क्वेश्चन मैं टैकल कर पाया, मैंने वही अटेम्प्ट किए, बाकी मैंने छोड़ दिए। उनको अटेम्प्ट नहीं किया ताकि नहीं, नेगेटिव मतलब मार्क। आपके अंडर ग्रेजुएट के जो भी आपके कंसेप्ट थे केमिस्ट्री के बारे में, उसी को आपने क्लियर किया, स्पेशल कुछ उसके लिए किया नहीं, राइट? नाइस। मतलब जो आपके कंफर्म टॉपिक थे उन्होंने उसको ही आपने टारगेट किया। सही बात है। ओके मोहित, तो मुझे आप बताइए कि आपने जो गेट एक्सेल दिया, इट इज ऑल अबाउट प्रिसाइजली मार्किंग योर क्वेश्चन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है और इसको मैं मार्क करूंगा और निगेटिव मार्किंग से बहुत दूर रहूंगा, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से सोचना पड़ता है कि हाँ, ये मेरा सही जवाब है। तो आपने कैसे शॉर्टलिस्ट किया अपने क्वेश्चन को, मतलब कैसे पहचाना? सर ऐसा था कि जैसे जो पहले क्वेश्चन थे मैंने उन सबको एक दफ़ा रीड कर लिया। मैंने वो क्वेश्चन देखे जो ऐसे थे जो मुझे 100% श्योर था, मैंने पढ़े हुए थे और कुछ वैसे ही आगे कि मुझे पता था कि ये आने ही आने हैं। मैंने अपने जो हमें वो रफ पेपर मिलता है, मैंने उस पे मार्क कर लिया कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं कर सकता हूँ। फिर कुछ ऐसे थे जिनको थोड़ा जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी से आते हैं, जिनको सॉल्व करना है, लेकिन बात ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैं कर रहा था सॉल्व बट मुझसे हो नहीं रहे थे, कहीं न कहीं कुछ रह रहा था, तो मैंने खुद से वैल्यूज़ लगा दी थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, राइट? यस सर। एमएस और एमएस जैसे एमएस की हो गया या फिर न्यूमेरिकल हो गया, आपको एमएसक्यू बेनिफिट ऑफ मैंने डाउट एमएसक्यू आप सारे दे अटेम्प्ट सकते किए। हो। राइट राइट राइट। एमएसक्यू सारे अटेम्प्ट किए क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो मल्टीपल चॉइस थे वो मैंने वही अटेम्प्ट किए जो मुझे आते थे। दूसरे नहीं। मतलब आपने कैलकुलेटिव रिस्क लिया, मतलब जहाँ पे निगेटिव मार्किंग है वहाँ पे आपने प्रिसाइजली अपने सिलेक्ट कर लिए, और यस जहाँ सर। पे निगेटिव मार्किंग नहीं है आपने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसको चूज कर लिया। यस सर। यस। बहुत बहुत अच्छी आपने स्ट्रेटेजी अपनाई। तो आपका वो एग्जाम से आने से पहले आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया? मतलब मुझे इस दिन इतना पढ़ना है, आपने स्ट्रक्चर कैसे किया आपने डे?
सर ये जो कोर्स था मैंने IFAS से ही लिया था, 6 मंथ का रिकॉर्डेड कोर्स। जो मैंने कोर्स लिया था वो वैसे मैंने CSI या नेट के लिए लिया था। ओ, बट उस कोर्स में अगर हम वो कोर्स पढ़ते हैं तो उससे हमारा गेट भी हो सकता है, उससे हमारा सेट भी हो सकता है। तो सही ये है। उस फायदा था, तो मैंने पहले गेट से ही शुरू। तो मैंने उसमें कुछ इकोलॉजी पढ़ी मैंने उससे, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी, फिर मैंने इवोल्यूशन पढ़ा। क्योंकि गेट में एक सब्जेक्ट ऐसा था इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, मुझे पता था 2 यूनिट पढ़ के मेरा इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन तो तैयार हो ही जाएगा। मैंने इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी अपनाई। इवन सर जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने वाला था ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 घंटा पहले जाके बैठ जाते हैं या आधा घंटा पहले जाके, मैं वहीं पे साइड पे एक जगह थी वहां पे किताब लेके पढ़ रहा था। और जब बस 5 मिनट बचे थे फिर जाके मैंने एंटर किया। अच्छा, मतलब आप आखिरी टाइम तक पढ़ते रहे आगे। फिर आपने पीवाईक्यूज कितना इस्तेमाल किया, मतलब आपको क्या लगता है कि पीवाईक्यूज को करना चाहिए या नहीं करना सर बिल्कुल करना चाहिए। इवन मैंने IFAS से एक बुक भी परचेज की थी, मेरे पास अभी वो पड़ी भी है, तो मैं दिखाऊँ कि वो चाहिए? राइट। नाइस, बहुत बहुत अच्छी आपने स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। आपका पढ़ाई करने के बाद भी आपने पीवाईक्यूज से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है और आपने बहुत कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर लिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी दो मिस्टेक्स है जो आप अपने एस्पिरेंट, जो आने वाले एस्पिरेंट, उनको बताना चाहोगे ये नहीं करना है, कि आपको लगता है कि मैंने मिस्टेक्स की है, वो मुझे आगे नहीं करना है। सर एक तो उनको सर नॉलेज होनी चाहिए गेट के लिए, और गेट में हम कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अपेयर हो सकते हैं। लाइक मेरे केस में हम मैं 3 में अपेयर हो सकता था, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। सही। बट मुझे बायोटेक्नोलॉजी का पता ही नहीं था, इसलिए मैं 2 ही दे पाया। अगर पता होता तो मैं वो भी कर पाता। एक तो ये लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरा सर नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। तुम्हें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए जो जिनसे नेगेटिव मार्किंग के तुम्हारे चांसेस बढ़े। वही करो जिसके लिए तुम श्योर हो, या MSQs कर लो। बहुत बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट बताया कि लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसका पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और किस यस। एग्जाम का कैसा पैटर्न हो। बहुत अच्छी यस। बात है। और पीवाईक्यूज तो वो तो मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट है उन सभी के लिए वो भगवत गीता है, पीवाईक्यू। राइट, सभी के आप सॉल्यूशन उसका उसमें आपको मिल जाता है पीवाईक्यूज में, और सॉर्टेड आपको सब मिल जाता है कि हाँ इस सेक्शन के ये क्वेश्चन है। बहुत बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी से आपने प्रैक्टिस किया है और आपके सामने आपका रिजल्ट है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर मेरा फ्यूचर प्लान आगे PhD के लिए ही है, इन द सेम सब्जेक्ट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जिसके लिए मैंने कॉलेजेस में अप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। अभी IISc बैंगलोर के फॉर्म जो है वो ओपन है, मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया हुआ। तो आगे नाइस। मैं PhD के लिए परस्यू करूँगा। ओके, मतलब आपका फुल्ली फोकस है रिसर्च, है ना? यस। बहुत बहुत आपके रिस्क। आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत आपको बेस्ट विशेष। और अभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप कुछ एक एक शॉर्ट नोट पे एंड कर दीजिए कि आपको क्या कन्वे करना है हमारे एक्सपीरियंस को। सर यही कि उनको ये नहीं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं एग्ज़ाम है बहुत बड़ा है, लगता है 2-3 साल तो लेंगे ही, 1-2 ड्रॉप तो लेंगे ही, 6 महीने की तैयारी काफ़ी नहीं होती, 1-2 साल तो लगेगा ही। लेकिन वैसा नहीं होता, ये सब मिथ है कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। पहले अटेम्प्ट तो देखने के लिए होता है, पहले अटेम्प्ट में किसका होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अच्छे से तैयारी की हो सर, पहले अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई हो सकता है। एंड यू प्रूव्ड इट, है ना? यस। आपने प्रूव करके भी दिखाया है कि ऐसा नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट में ऐसे ही देख बैठ जाते हैं कि पता चल जाता है ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है। नो, आपको एग्जाम पैटर्न तो पढ़ के भी पता चल जाता है, यूट्यूब पे देख के भी पता चल जाता है। यस। उसके लिए एग्जाम में इतने डेढ़ डेढ़ दो दो हज़ार फीस भरने की जरूरत नहीं है। यस। आपको अगर एग्जाम देनी है तो प्रॉपरली प्रिपेयर करके देना चाहिए। यस। यू डिड वेल एंड आपको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे IFS के फैकल्टी की तरफ से और IFS के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत